नमस्कार, मी सारिका साळुंखे. नवराष्ट्रमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. नवराष्ट्रमध्ये आज एक असंच आगळं वेगळं आणि खास व्यक्तिमत्व घेऊन आम्ही तुमच्या भेटीस आलेलो आहोत. गेल्या अनेक वर्षापासून स्वतःची सिक्युरिटीची एजन्सी सांभाळत त्याचबरोबर बांधकाम व्यवसायामध्ये उत्तम ठसा उमटवल्यानंतर सामाजिक क्षेत्रामध्ये अनेक नाविन्यपूर्ण कामं करत समाजातील निराधार लोकांना आधार देण्याचं जे काम आहे ते ठाण्यातील रुद्र प्रतिष्ठानचे धनंजय सिंह हे सर करत आहेत. धनंजय सर, तुमचं नवराष्ट्रमध्ये मनापासून स्वागत आहे. धनंजय सर, काय सांगाल, कशा प्रकारे व्यावसायिक आणि ही सामाजिक बाजू जी आहे ती तुम्ही सांभाळताय आणि कशा प्रकारे हा संपूर्ण कार्याचा प्रवास तुमचा आहे? सर्वप्रथम मी आज नवराष्ट्र आणि तुमचा खूप खूप धन्यवाद करतो. म्हणजे आमचे कामाचे रुद्र प्रतिष्ठानतर्फे जे आमचे सोशल वर्क चालू आहे त्याची सगळ्यांत घेऊन आज जे तुम्ही हे मुलाखत घेत आहेत ते आमचे संस्थेचा पण त्याच्यात खूप गौरव आणि सन्मान वाटतो. म्हणजे कामं तर आम्ही भरपूर दिवसांनी करतो. तुम्ही बघितलं असेल की ट्री प्लांटेशनमधून जे आम्ही सुरुवात केली आहे आणि करोना काळात जेवढं दिवस रात्र लोकांना जे हवे ते सर्व मदत आम्ही केलं आहे. आणि त्यानंतरसुद्धा आमचं काम फक्त कुठल्या एक पर्टिक्युलर सब्जेक्टवरती नसतो. आपल्या समाजात लागणारी लोकांना जे काय कमतरता आहे किंवा त्यांच्या गरजची वस्तू आहे, आमचे संस्थाचे आणि जेवढे आमचे मेंबर्स आहेत, आमची संकल्पना अशी आहे की आपण समाजातील लोकांना जिथे आपण राहतो तिथे त्यांना मदत करणं हे आपली जबाबदारी आहे. किंवा ते आदिवासी इलाका असो, गरीब विद्यार्थी असू द्या, किंवा आर्थिक रूपाने कमजोर लोक आहे म्हणजे त्यांना हेल्थ केअरचे मदत लागू द्या. आपण बघितलं असणार की मागच्या 3 वर्षी आम्ही माननीय आमचे महाराष्ट्राचे जे आपले राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी जी होते त्यांच्या मार्फत आम्ही भरपूर लोकांना सन्मानित केलं व त्यांचा आशीर्वादाने काफी आदिवासी इलाके आहेत किंवा ॲम्ब्युलन्सची सेवा असू द्या, असं भरपूर काय लोकांना म्हणजे प्रशासनाची पण मदत घेऊन आम्ही लोकांची मदत करू शकलो. याच्यात आपले ठाण्याचे जेवढे मीडिया बंधू आहेत त्यांचा पण खूप आम्हाला मदत भेटली आहे. ट्री प्लांटेशन आम्ही ठाण्यातील जेवढे पत्रकार बंधू आहेत त्यांच्याबरोबर आम्ही एक इव्हेंट केला होता. लोकांमध्ये फक्त काम करणं हे रुद्र प्रतिष्ठानचं संकल्पना नाही, लोकांमध्ये त्याची अवेअरनेससुद्धा आली पाहिजे. म्हणजे एक माणूस काम करणार, एक संस्था काम करणार, त्याबरोबर जर अवेअरनेस आली आणि 100 संस्था काम करू लागलं तर समाजात खूप मोठी बदल होईल. या संकल्पनाने आम्ही कामं करतो. आणि आज आपण बघितलं असेल की जेव्हा रुद्र प्रतिष्ठान ही संस्था आम्ही सुरुवात केली तेव्हा आम्ही बरोबर 10-12 लोक होते. आज कमीत कमी 2,500-3,000 हजार मेंबर्स आहेत जे कुठे ना कुठे पूर्ण महाराष्ट्रात म्हणजे इथून पुण्यापर्यंत नगर नाशिकमध्ये आमचे संस्थातील लोक आहेत जे काम करतात. आमची संकल्पना अशी होती, कोविडमध्ये आपले भरपूर रिटायर प्रशासनिक मोठे अधिकारी ठाण्यातील एक्स पोलीस कमिशनर एस चक्रवर्ती साहेब आहेत, DCP चंदन शिवे साहेब आहेत, ACP तिवाटणे साहेब आहेत, असे जे प्रशासनिक लोक सेवानिवृत्त झालेत ते सुद्धा आमच्याबरोबर काम करायला त्यांना आवडतं आणि ते आम्हाला मार्गदर्शन करतात. जिथे काय आम्हाला प्रशासनिक मदत लागते ते मदत करतात. अशी आमची कामगिरी सुरू आहे. तुमचं जे समाजकार्य आहे ते ठाणे शहरापुरतंच मर्यादित न राहता ठाणे जिल्ह्याच्या बाहेर देखील त्याची नावलौकिकता पोचलेली आहे. समाजकारण असू दे किंवा राजकारण या संपूर्ण क्षेत्रामध्ये तुम्ही उत्तम अशी कामगिरी करत आहात. भविष्यामध्ये कशा प्रकारे कामकाज करण्याचा तुमचा मानस असणार आहे? सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि रुद्र प्रतिष्ठान और जय फाउंडेशन ये हमारे पूज्य पिताजी ने दिए हुए नाम है. ये मेरे दोनों बच्चों के नाम हैं. उनकी संकल्पना थी, हम लोग सिसोदिया वंश से हैं, महाराणा प्रताप जी की वंशज हैं और थाना में महाराणा प्रताप राजपूत महासंघ के नाम से भी हमारी संस्था चलती है. हम सिर्फ सेवा के लिए काम करते हैं. हमें कोई भी राजनीतिक या इससे पॉलिटिकल बेनिफिट लेना यह हमारा कभी उद्देश्य रहा ही नहीं, आगे भी नहीं होगा. हम सेवा देने के लिए आए हैं. हमारे पूर्वजों ने जो हमें सिखाया है, हमारे जो परिवार में जो संस्कार पहले से चले आए हैं कि जिस देश में, इस भारत की पवित्र मिट्टी में हमने जन्म लिया है, एक अच्छे कुल, एक अच्छे परिवार में हमारा जन्म हुआ है, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है. जो हमारे पूर्वजों ने, राणा जी ने महाराष्ट्र में जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना जीवन समर्पित किया अपने लोगों को, हम उनकी संकल्पना से उनसे सीख लेके आगे बढ़ना चाहते हैं. समाज को जोड़ने की भावना से काम करते हैं. और हम जब कोई समाज सेवा करते होंगे तो आपने देखा होगा कि सिर्फ थाना नहीं, कोविड में हमने थाना, मुंबई, पालघर, नासिक, पुणे सारी जगह पे लोगों की सेवा की. आप किस कुल के हैं, किस वंश के हैं, किस प्रांत के हैं, ये मायने नहीं रखता. हम भारत के हैं
और भारत के नागरिक होने के नाते हम कभी ना कभी उदयपुर से राजस्थान से माइग्रेट होकर पटना गए, पटना से मुंबई आए। मुंबई मेरी जन्मभूमि है और कर्मभूमि है, तो मेरा सबसे प्रथम दायित्व बनता है कि जिस मिट्टी में मैंने जन्म लिया, जहाँ पे आज मुझे नाम, इज़्ज़त, इतना सम्मान मिला कि आज मैं आप लोगों के साथ सम्मान के साथ उठता बैठता हूँ, आप लोग मुझे सम्मानित करते हैं, ये गौरव हमें प्राप्त हुआ है। तो इस मिट्टी के प्रति कुछ करना ये हमारी जिम्मेदारी है और हम कोशिश करते हैं कि जो भी कुछ कर सकें, चाहे वो आदिवासी इलाका हो, गरीब बच्चे हों। आपने देखा हो कि हम समाज के सारे क्षेत्र में काम करते हैं, हमने कोई क्राइटेरिया नहीं रखी, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप रहे, हेल्थ चेकअप कैंप रहे या एम्बुलेंस डोनेशन रहे। हम अब आने वाले 1-1.5 महीने में डायलिसिस मशीन डोनेट करने का चल रहा है, ताकि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, डायलिसिस नहीं करवा पा रहे हैं, हमारी संकल्पना है कि हम कुछ लोगों को तो मदद कर सकें। हमारे लोगों में एक जो मैंने त्रुटि देखी है कि लोगों में कमी निकालते हैं। हमारी संकल्पना ये है कि हम लोगों में कमी निकालने के बजाय खुद हम क्या कर सकते हैं। मेरा लोगों से ये अपील होगा हमेशा कि हम लोगों में टिप्पणी करने के बजाय, लोगों में कमी निकालने के बजाय, हमारी जो खुद की नैतिक जिम्मेदारी है, भगवान ने हमें एक खूबसूरत शरीर दिया है, इतनी अच्छी बुद्धि दी है, उससे हम क्या मदद कर सकते हैं। अगर हम इस चीज़ से आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से देश के लिए, समाज के लिए बहुत अच्छा होगा और कहीं ना कहीं हम सबको, समाज में जो आज विभिन्नता है उसको हम समानता की भावना की तरफ लेके आगे बढ़ सकते हैं। निश्चितच सर, तुम्ही स्वतः देखील ठाणेकर आहात, ठाण्यामध्ये राहता, ठाणे शहराचा दिवसेंदिवस कायापालट होतोय, मात्र तुम्हाला ठाण्यामध्ये नेमका काय बदल हवा आहे किंवा ठाण्यामध्ये या गोष्टीची गरज आहे, असं कुठला बदल तुम्हाला ठाण्यात हवा आहे? देखिए, थाना एक, आपने देखा होगा, ऐतिहासिक शहर है। एक समय यहाँ पे आपने देखा होगा कि तालाबों का शहर जाना जाता था। आज आप देखेंगे कि धार्मिक दृष्टिकोण से हम यहाँ पे, मतलब थाना में एक कल्चर है। आप नए शहर बहुत बने, नवी मुंबई है, पालघर है, वसई विरार है, कल्याण। ये थाना की खासियत ऐसी है कि यहाँ पे आपको एक अलग सा अपनापन महसूस होता है, चाहे किसी भी जात, धर्म, प्रांत के लोग रहें। यहाँ पे हर जो त्यौहार है बहुत ही खुशियों से मनाया जाता है, चाहे गणेश जी का पर्व हो, माँ देवी की नवरात्रि हो, या उत्तर भारतीयों का छठ पर्व है। हमने थाना में पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहला छठ पर्व कृत्रिम तालाब में आयोजन आपके इस ठाणे शहर के उपवन तालाब में किया गया। मतलब थाना हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएट करता है। आज आप देखेंगे कि बहुत ही खुशी की बात है, हम लोगों को कहीं ना कहीं एक प्राउड फील होता है कि आज हमारे मुख्यमंत्री थाना से हैं। मतलब थाना में एनर्जी है, थाना के लोगों में मैंने देखा है कि लोगों के साथ जुड़ने की भावना है। कोविड काल में मैंने देखा है कि जिस तरीके से ठाणेकर बाहर निकले, मुझे नहीं लगता कि और कहीं पे भी उतनी ऊर्जा से लोग बाहर निकले। जो खुद परेशान थे, खुद परेशान होने के बावजूद लोगों ने अपने पड़ोसी का पूरा ख्याल रखा। यहाँ तक कि मैं उन सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आपके चैनल्स के माध्यम से। मैं एक सिक्योरिटी एजेंसी चलाता हूँ, बहुत सारे हज़ारों एम्प्लॉयज़ हमारे पास मध्यम वर्ग के, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो बेचारे काम करते हैं। लेकिन ठाणेकर ने जो अपनापन दिखाया उस समय, उन्होंने अपने ड्राइवर्स, अपने सिक्योरिटीज़, अपने हाउसकीपिंग मेट्स, सभी को उनके घर में उनको किसी तरीके की समस्या नहीं होनी चाहिए, इसकी जानकारी ली और उसे अपने परिवार के तरीके से उस संकट के समय में संभाला। यह हमारे ठाणे की खूबसूरती है। सर, असं जरी असलं तरी आजची पिढी ही उद्याची आपली भावी पिढी असणार आहे, आजची तरुण पिढी ही उद्याची भावी पिढी आहे। तर या तरुण पिढीला नवराष्ट्रच्या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून तुम्ही नेमकं काय आवाहन कराल? जी, मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि हम ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार करते हैं, ना ही हमें किसी पे किसी प्रकार की टिप्पणी करना है। लेकिन हिंदुस्तान में रहने के कारण और हिंदू धर्म के कारण मैं नवराष्ट्र के माध्यम से एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि हमें किसी दूसरे पे टिप्पणी नहीं करनी है, किसी दूसरे समाज का विरोध नहीं करना है। लेकिन जो हमारी बेटियां हैं, जो हमारे इस देश का भविष्य है, आने वाले कल की माँ बहू बनने वाली हैं, उन सब से मैं नवराष्ट्र के माध्यम से यही विनंती करूंगा कि आप लोग अपने परिवार के कल्चर की संपत्ति है, धरोहर हैं, इसे आगे बढ़ाएं, अपने धर्म को समझें और इस विरासत को, जो एक प्राचीन सनातन धर्म है हमारा, इस धर्म के प्रति अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी है। आप माताएं हैं, आज की बेटी कल की माता हैं। आप की शक्ति से हम लोगों की शक्ति है। अगर आप किसी पुत्र को, किसी बेटे से पूछेंगे तो उसके सबसे प्यारा रिश्ता माँ का होता है। और आज जो हमारी बच्चियाँ हैं वो भविष्य की बहू है, माँ है। आप देश को बनाने में, हम देखिए भारत माता कह के
रिस्पेक्ट से सम्मान करते हैं इस मिट्टी का। तो हमारी इस बेटियों को ठाणे करके सब बच्चियों को एक विनंती है कि आप अपने धर्म के प्रति सजग रहें और सभी लोगों को और सजग करें कि हम बहुत ही अच्छे धर्म में, अच्छे देश में पैदा हैं, इससे हमें कोई अलग ना कर सके। निश्चितच आपण आता धनंजय सिंह सरांचे विचार जाणून घेतले की दुसऱ्यांमधलं कमी शोधण्यापेक्षा स्वतःकडे काय कमी आहे, दुसऱ्यांवरती टीका करण्यापेक्षा स्वतःकडे नेमकं काय आहे आणि आपण समाजासाठी काय करू शकतो, या विचारांची धारा उराशी बाळगत धनंजय सर हे विविध प्रकारचं समाजकार्य करत आहेत। त्याचबरोबर महिलांचा आदर करा असं देखील त्यांनी सांगितलेलं आहे। नवराष्ट्रमध्ये अशाच आगळ्या वेगळ्या व्यक्तिमत्वांना घेऊन आम्ही तुमच्या भेटीस येत राहू। तोपर्यंत नमस्कार। कॅमेरामॅन सय्यदसह सारिका साळुंखे, नवराष्ट्र, ठाणे।